हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं सिंपल एजेक्स एग्जाम्पल। एजेक्स का थ्योरी वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, तो एजेक्स का बेसिक आई गेस आप लोगों को आता है। इसमें हम आज एक एग्जाम्पल बना रहे हैं जिसमें कि हम एजेक्स को कैसे यूज करते हैं उसको समझ पाएंगे। ये मैंने लेक्चर 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है, जिसका आज ये पहला पार्ट है। तो आइए पहले समझते हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं एग्जाम्पल में। मैं एक सिंपल सा फॉर्म डिजाइन करूंगा। इस फॉर्म में कई सारी एंट्रीज हो सकती है, जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं। तो मैं इस फॉर्म में एक फील्ड बनाऊंगा स्टेट सेलेक्ट करने की। जैसे हमारी कंट्री में कई सारे स्टेट्स हैं, तो जैसे आप फॉर्म फिल करते होंगे तो कई बार आप देखते हैं कि उसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। आपने बोला कि मुझे मेरा स्टेट है महाराष्ट्र या यूपी या एमपी या बिहार, जो भी। तो आपने स्टेट सेलेक्ट किया और फिर एक और ऑप्शन आता है सिटी सेलेक्ट करने का। तो वो सिटीज उस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करनी चाहिए जो स्टेट आपने सेलेक्ट करा है। तो सिटीज की जो लिस्ट आपको दिखाई देगी वो इस बेसिस पे दिखाई देगी कि आपने कौन सा वाला स्टेट सेलेक्ट करा है। तो हम एजेक्स को यूज करेंगे यहां पर। बेसिकली ये 4 फाइल्स हम लोग बनाने वाले हैं। एक होगी form.php फाइल, ये सिंपल HTML फाइल भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें डेकोरेशन करने के लिए हम एक formStyle.css फाइल यूज करेंगे। इसमें CSS की कोडिंग होगी। formScript.js होगी, इसी में जावास्क्रिप्ट का वो कोड होगा जिसमें हम एजेक्स वाला पोर्शन लिखेंगे। देखिए, आपने एजेक्स की थ्योरी पढ़ी होगी, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, और नहीं पढ़ी है तो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको एग्जाम्पल में लॉजिक समझ में आएंगे कि फ्लो कैसे हो रहा है। बेसिकली मैं शॉर्ट में बता दूं आपको कि एजेक्स का पर्पस ये है कि पेज को बिना चेंज किए बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट की मदद से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी जा सके, जहां पे PHP का प्रोग्राम रन हो और वो कुछ रिजल्ट रिटर्न करे जो कि अगेन जावास्क्रिप्ट को मिल जाए, और जावास्क्रिप्ट अपने हिसाब से, यानी हमने जैसी कोडिंग करी होगी उसके हिसाब से हमारे पेज पर उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे। तो यानी हमारे पेज पे कुछ कंटेंट ऐसा है जो पहले नहीं था, पर सर्वर से मांगा गया और सर्वर से जब आया तब हमारे पेज पर वो सेट हो गया। इससे हमारा पेज तो चेंज नहीं हुआ, पर पेज का डेटा चेंज हो गया। तो ये एजेक्स की मदद से हम लोग आज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमको ये 4 फाइल्स बनानी है। तो मैं इनकी मैं बनाऊंगा कहाँ? आप सब लोग जानते हैं कि लोकल सर्वर पे, यानी आपके अपने कंप्यूटर पे आप ये सब चीज़ें बना के टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने वैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया होगा। मैंने भी अपने कंप्यूटर पे वैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है और वो मेरे एफ ड्राइव में रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने वैम्प के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर वैम्प मैनेजर.exe को स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आप इसको चला के टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वैम्प सर्वर तो ऑन करना होगा। मैंने इसको ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आपको वैम्प मैनेजर.exe पे क्लिक करना है, ये मत भूलिएगा, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसके बाद आप जो भी फाइल्स बनाते हैं वो कहाँ पे रखते हैं? www फोल्डर में। तो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी छोटा सा एग्जाम्पल बना रहे हैं, वो इसमें रखेंगे। ये एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है, मैं इसी के अंदर बना लेता हूँ। इसके अंदर कुछ तो भी फाइल हैं, अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जगह हो गई। बल्कि इसका नाम एग्जाम्पल ना रख के मैं एजेक्स रख देता हूँ, ठीक है? तो ये एजेक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसलिए, ठीक है? तो ये एजेक्स नाम का फोल्डर हमारे www फोल्डर के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर मुझे कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, जैसा कि अभी हमने डिसाइड किया था कि हम 4 फाइल्स बनाएंगे, तो मैं यही 4 फाइल्स बना लेता हूँ। तो पहली फाइल हमारी होगी form.php या form.html, जैसा भी आप चाहें। तो मैंने लिखा इसमें form.php। मैं इसमें PHP का कोड बिल्कुल भी नहीं लिखने वाला हूँ, लेकिन आप PHP फाइल में HTML कोड लिख सकते हैं, HTML फाइल में PHP कोड नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ HTML भी लिखना चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। form.php के बाद एक और फाइल मुझे बनानी है, जिसका नाम रखता हूँ formStyle.css। ओके, इसी तरह से एक और फाइल हम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं formScript.js। इसी में हमारे एजेक्स की कोडिंग होगी। एक और फाइल हम बना रहे हैं जो कि cities.php।
ये हमारी चारों फाइल्स बनके तैयार हो गई हैं। मैं इन चारों फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे। ये मैंने चारों फाइल्स को ओपन कर लिया है। ओके, अभी सबसे पहले हमें जो बनानी है दैट इज form.php। तो मैं इसकी कोडिंग करने जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ, इसमें हम सिर्फ HTML का कोड लिख रहे हैं, doctype HTML। ये हम HTML5 के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद HTML और HTML टैग क्लोज कर देते हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं दो टैग्स, एक है हेड टैग और एक है बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट को और स्टाइल शीट को लिंक करेंगे। तो सबसे पहले लिंक टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं, और लिंक टैग में मैं लिख लेता हूँ रिलेशनशिप दैट इज स्टाइल शीट और href, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे फाइल का नाम जो कि है फॉर्म स्टाइल .css। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को ऐड करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? इसमें पहला एट्रीब्यूट हम लिख लेते हैं src, और कोई एट्रीब्यूट वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो src एट्रीब्यूट है। src एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में हम जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिख रहे हैं दैट इज form script.js। ओके, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करिए। ठीक है, ओके, लेकिन ये कलर्स ये बता रहे हैं कि कहीं कुछ गलती है। ये गलती है कि ये फॉर्म स्टाइल .css में मैंने डबल कोट्स एंड नहीं करा है। ठीक है, तो कलर से भी बड़ी हेल्प मिलती है। ओके, अब ये दोनों काम हो गए हैं। अब अगला काम है हमें बॉडी टैग के अंदर फॉर्म डिजाइन करना है। देखिए, मैं फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स रख सकता हूँ, लेकिन हमारा आज का फोकस केवल एजेक्स को समझने में है, इसलिए मैं बहुत सारी फील्ड्स वहाँ नहीं लिखूंगा। उतनी फील्ड्स लिखूंगा जितनी कि अभी ज़रूरी है, लेकिन आप किसी भी एक बड़े से फॉर्म में इस छोटे से पोर्शन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक div टैग लगा रहा हूँ और इसका ID बना देता हूँ फॉर्म div। ठीक है, और ये div टैग क्लोज। ठीक, इसके अंदर मैं फॉर्म टैग लगा रहा हूँ। फॉर्म में एक तो होता है एक्शन, ठीक, पर अभी फॉर्म सबमिशन वाले पोर्शन को मुझे हैंडल नहीं करना है। अगर करना होता, जैसे कि आपने मेरे पिछले कई एग्जांपल्स में देखा है कि फॉर्म का डेटा सर्वर पे जाता है और प्रोसेस होता है, वो अभी हमारा मकसद नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ भी URL लिखने की जगह हैश लिख देता हूँ, और मेथड के नाम पर हम लिख लेते हैं गेट। ये गेट या पोस्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो पोस्ट लिख दीजिए, क्योंकि आज हम इसको नहीं हैंडल कर रहे हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो गया। फाइन, अब फॉर्म टैग के अंदर हमें एक एक चीज बनानी है, तो मैं इसमें फिर से div यूज कर रहा हूं, ये div स्टार्ट और div क्लोज। अब जैसे फॉर्म में कई सारी फील्ड्स हो सकती हैं, एक फील्ड हो सकती है नेम के लिए, तो मैं उसको लिख रहा हूं लेबल नेम। ठीक है, लेकिन देखिए इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसी बना दी है। आज इस एग्जांपल में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन एक फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ये बताने के लिए सिर्फ मैं इसको बना रहा हूं। और इसका टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, और नेम इसका हम रख लेते हैं यूजर नेम। ठीक है, असली div तो अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं। ये जो दूसरा div है, इसमें लेबल रख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला div, पहला वाला div तो हमारे इस एग्जांपल में किसी काम का नहीं है, लेकिन दूसरा वाला ये जो div अब जो बना रहा हूं वो बहुत काम का है। इसमें हम लिखते हैं स्टेट, है ना, सेलेक्ट स्टेट, इस तरह से लिख दो, सेलेक्ट स्टेट। ओके, सेलेक्ट एलिमेंट, सेलेक्ट स्टार्ट
और सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, इसमें होंगे ऑप्शन टैग्स। आप जानते हैं इसे ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स बन जाता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाता है। ऑप्शन, ओके, ऑप्शन में मैं कुछ अभी सैंपल के लिए मैं कुछ स्टेट लिख देता हूं, जैसे कि बिहार, यहां पे लिख देता हूं मध्य प्रदेश। आप किसी दूसरे प्रदेश से बिलोंग करते हो तो ये मत सोचिएगा कि मैंने आपके प्रदेश का नाम नहीं लिखा, आपके स्टेट का नाम नहीं लिखा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो इस पे आप थोड़ा टची मत होइएगा। उत्तर प्रदेश, ठीक है, 3 स्टेट मैंने लिख दी हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अब देखिए क्या है कि यूजर क्या करेगा, नाम फिल करेगा, फिर वो अपना स्टेट सेलेक्ट करेगा, तो इनमें से जो भी स्टेट उसे सेलेक्ट करना है वो करेगा। मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन बना देता हूँ, ऑप्शन जिसमें कि लिखा हो सेलेक्ट स्टेट। ठीक है, ठीक है ना। अभी ये हमने बना लिया। अभी इस डिव के अलावा एक और डिव हमें बनाना है, ये होने वाला है सिटी के लिए। तो देखिए सेलेक्ट सिटी, लेकिन सिटी के अंदर कोई डेटा नहीं होगा। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा हटाया था। ठीक, और इसमें ऑप्शन में लिखता हूं फर्स्ट सेलेक्ट स्टेट, मतलब पहले आप सेलेक्ट करो स्टेट को, फर्स्ट सेलेक्ट स्टेट। ठीक है ना, तो ये ठीक दिखेगा। अब एक और डिव मैं इसमें बना लेता हूं, पर इस वाले डिव में मैं सबमिशन बटन बनाऊंगा, यानी कि एक इनपुट टैग और उसमें टाइप सबमिट। ठीक है, एंड वैल्यू की वैल्यू भी लिख देता हूँ सबमिट। ये बेसिकली कैप्शन बन जाता है बटन का। ठीक है, अभी मैं इस स्टेट पे इस फॉर्म को रन करके आपको बताता हूँ ये कैसा दिखता है। ठीक है, form.php को मैं चला के बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को ओपन करना पड़ेगा ब्राउज़र। ये ब्राउज़र में मैंने नई विंडो ओपन कर ली है। ठीक है, ओके, अभी इस विंडो को, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश क्या फोल्डर का नाम हमने रखा था, एजेक्स, फिर उसके अंदर फाइल का नाम क्या है, form.php। ठीक है, तो देखें किस तरीके का हमारा फॉर्म बना है। ओके, कितना देखने में इतना बेकार दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, तो हम CSS में अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ नेम आप लिख लेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, तो ये स्टेट तो आ रहे हैं, लेकिन सिटी के नाम में अभी कोई भी सिटी के नाम यहाँ नहीं आ रहे हैं, और सबमिट बटन बनी हुई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हम CSS फाइल की अब कोडिंग करने जा रहे हैं। तो formStyle.css, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक आईडी बनाया हुआ है फॉर्म डिव, ये पूरा डिव टैग है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा फॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्म डिव, आप देख सकते हैं कि मैंने हैश लगाया हुआ है क्योंकि ये आईडी की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें पोजीशन इसकी कर लेता हूँ रिलेटिव, और लेफ्ट से इसको 30% शिफ्ट कर लेता हूँ, और इसकी विड्थ भी मैं रख लेता हूँ कुछ 400 पिक्सल। ठीक है, और इस फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है, ये कर लेता हूँ लेट्स से ग्रे। कुछ और कलर आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लीजिए। ओके, अभी इतने देखते हैं कि कैसा हमारा दिखेगा ये। ओके, इस तरीके से दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं, इसमें पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग हम कर लेते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा ये बीच में गैप आ जाएगा, है ना। और एक और काम करते हैं, ये form.php में इसी डिव के अंदर मैं एक h1 और लगा देता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, या किसी भी तरह की हेडिंग आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ये h1 क्लोज हो गया। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन ये अभी उतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो और क्या कर सकते हैं हम CSS में, वो देखते हैं। हम यहाँ पर जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। इनपुट के अलावा सेलेक्ट एलिमेंट, सेलेक्ट, ठीक है। ये दोनों तरह के एलिमेंट्स पर कुछ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह के एलिमेंट्स पे क्या प्रॉपर्टी लगा देते हैं? एक तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कर देता हूं ब्लॉक। दो तरह के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ओके, मैंने ऐसा कर दिया तो ये थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा इसकी विड्थ में कर देता हूं 100%, ठीक है। ओके, ठीक है, ये भी सही है। और क्या किया जा सकता है? तो इसमें भी हम पैडिंग यूज कर सकते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल। तो क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा, थोड़ा बेटर हो जाता है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं हम? बॉर्डर रेडियस, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं 4 पिक्सल। तो क्या होगा? थोड़ा सा ये राउंड शेप आ जाएगा। ओके, अभी आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ। और क्या किया जा सकता है? थोड़ी सी इसकी हाइट भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, हाइट भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर जो बाहर वाला डिव था, फॉर्म डिव, उसके अंदर जितने भी डिव है, ठीक है ना, उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मैं इस पर रख लेता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। तो थोड़ा सा गैप इनके बीच में दिखाई देने लगेगा मुझे। ये रिफ्रेश किया, देखिए थोड़ा सा गैप हमें दिखाई देने लगा। अब देखिए ये हमारा डेकोरेशन मकसद नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं डेकोरेशन इसमें नहीं कर रहा हूँ। वो आपको करना है तो आप इच्छा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ स्टेट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही यहाँ पे कोई स्टेट सेलेक्ट किया जाए वैसे ही जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल हो जाए। पहले तो इतना करते हैं, फिर उस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से हम एजेक्स वाली पूरी कोडिंग करेंगे, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहां से रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स जो भी होंगे वो सिटी के नाम होंगे जो यहाँ पे इस सेलेक्ट सिटी वाले इनपुट एलिमेंट में शो होने लगेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या करना है कि स्टेट सेलेक्ट करने पर हमारा जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन। फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि फेच सिटीज, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन रहेगा। अच्छा, फेच सिटीज में जो स्टेट आपने सेलेक्ट करा है वो मुझे चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सपोज करिए str, तो इसमें स्टेट का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर जहां स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला गया, ये लेबल देखिए, इसका ये इनपुट एलिमेंट है ना, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में मैं एक इवेंट एट्रीब्यूट लिख रहा हूं, ऑन चेंज। ऑन चेंज कब चलता है? जब आप इसकी वैल्यू चेंज करते हो। तो जैसे ही फॉर्म में आप कुछ चेंजेस करोगे, यहाँ पर जैसे कोई आपने सेलेक्ट किया कोई स्टेट, तो आपने क्या किया, इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अभी बिहार, अभी सेलेक्ट स्टेट लिखा हुआ था, तो ऑप्शन आपने चेंज कर दिया, आपने बिहार कर दिया, तो ये ऑन चेंज इवेंट अकर कर जाएगा। जैसे ही आपने कोई और सेलेक्ट कर लिया तो फिर ऑन चेंज फिर से अकर कर जाएगा। तो जितनी बार भी आप यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं उतनी बार ये इवेंट अकर करता है। तो ये जैसे इवेंट अकर करेगा तो एक फंक्शन कॉल हो जाए फेच सिटीज, जो अभी हम बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। और इसके अंदर क्या पास हो जाए, दिस क्या होगा, दिस रिप्रेजेंट करेगा इस सेलेक्ट एलिमेंट को, पर दिस डॉट वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो ऑप्शन सेलेक्टेड होगा उस समय उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर बिहार सेलेक्टेड है तो बिहार एज अ स्ट्रिंग इसमें पास हो जाएगा, मध्य प्रदेश सेलेक्टेड है तो मध्य प्रदेश एज अ स्ट्रिंग इसमें पास हो जाएगा। तो जो भी पास हुआ वो कहां पहुंच जाएगा, इस str में। अब इसका सबूत, तो मैं यहां पर अलर्ट लगा देता हूं और str की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं। ये str की वैल्यू जो प्रिंट होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि str में क्या वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो मैं इसको करके आपको बताता हूं। इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूं। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैं सेलेक्ट करने वाला हूं स्टेट, ठीक है। जैसे मैंने बिहार सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर ये अलर्ट बॉक्स आ गया है और ये बिहार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो स्टेट है फिर चेंज करता हूँ, कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया,
तो देखिए फिर से कॉल हो गया और उत्तर प्रदेश प्रिंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश क्यों प्रिंट हो रहा है? इसका मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे वो एज अ स्ट्रिंग जा रहा है और वो किसको मिल रहा है? जावास्क्रिप्ट में इस str वेरिएबल को मिल रहा है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये चल रहा है। फाइन, अब आपको क्या करना है? अब इसमें एजेक्स की कोडिंग करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज जिस मकसद से आप वीडियो देख रहे हैं वो कोडिंग अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और प्लीज मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए www.mysearchy.com। मैं आजकल लाइव सेमिनार्स भी करता हूँ। इस वेबसाइट पे उसकी जानकारी देता हूँ कि कब किस टॉपिक पे लाइव सेमिनार हो रहा है। यूट्यूब पे ही वो लाइव सेमिनार होता है, कोई भी अटेंड कर सकता है उसे। इसके अलावा बहुत सारी नई चीज़ें मैं वेबसाइट पे लॉन्च कर रहा हूँ, तो आप रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करिए। बहुत सारा कंटेंट है। हो सकता है कि कई सारा कंटेंट आपसे मिस हो रहा हो क्योंकि आप वेबसाइट पे विजिट नहीं करते, आप सीधे यूट्यूब पे आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वेबसाइट पे ज़रूर से विजिट करिए। तो अगर आपको लगे कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें डेली वीडियोस अपलोड होते हैं, कंटेंट वाइज आपको लगता है कि इसमें हिंदी में वीडियोस हैं, डेली वीडियोस आते हैं, फ्री वीडियोस हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये और ज़्यादा पॉपुलर हो। थैंक यू।